नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में हैं। हम आपको बता दें कि पटना कॉलेज के छात्र पटना कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। ऑफिस को घेर कर इनकी मांगे हैं कि जिस तरह से मनमाने तरीके से हॉस्टल को बंद कर दिया जाता है, उसी हॉस्टल को खुलवाने के लिए ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बात करते हैं इन्हीं छात्रों से जो यहाँ बैठे हुए हैं कि इनकी मांगे क्या है। आप लोग कब से बैठे हुए हैं धरने? हम लोग कल से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले से पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हो, राज्यपाल हो, पटना विश्वविद्यालय का वीसी हो, सबके पास ज्ञापन दिया कि हम लोगों का छात्रावास खुलवाइए। हम लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं जूनियर्स के, और हम लोगों का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे घर से आ रहे हैं। किसी का मधेपुरा घर है, किसी का आरा घर है। यहाँ रहने का कोई सुविधा नहीं है, ना खाने का सुविधा है। किस प्रकार से एग्जाम दे रहे हैं? आप लोग जानते हैं कि सरकारी संस्थानों में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, वंचितों और शोषितों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये विश्वविद्यालय की साजिश है कि अगर कोई भी काम कहीं भी हो रहा है तो आप सब हॉस्टल को बंद कर दें। जंक्शन छात्रावास का कहीं भी जिक्र नहीं है। यहाँ सब बच्चे देखिए कैसे बच्चे हैं, सब शोषितों के बच्चे हैं। इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षा से दूर करने के लिए। उसके बाद पटना भी कॉलेज हवाला देता है कि नहीं, मारपीट हो रहा है। मारपीट क्यों हो रहा है, इसके तह में जाइए, जांच कीजिए, बच्चा का काउंसलिंग कीजिए कि बच्चा है कि नहीं। ये सब बिल्कुल कोई बच्चा नहीं है, इसको क्यों सजा मिल रहा है? हम लोगों का सवाल यही है कि हम लोग छात्रावास को पुनः खोलें। अब नहीं खुलेगा, यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता रहेगा। और पटना विश्वविद्यालय का वीसी हो, पटना कॉलेज का प्रिंसिपल हो, इन लोगों से नहीं होगा तो हम लोग राजभवन मार्च तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें कि इन छात्रों का आरोप है कि कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा, बदमाशी, असामाजिक तत्व के लोग करते हैं, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। कॉलेज प्रशासन उन्हें रोकने के बजाय हॉस्टल में ताला जड़ देता है और इस वजह से इनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, हम लोग परेशान हैं, 1 महीना से लगभग परेशान हैं। आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन, हर दिन डेली आवेदन दे रहे हैं। कभी वीसी सर के पास, कभी प्रोक्टर सर के पास, कभी डीन सर के पास, कभी प्रिंसिपल ऑफिस, एक तो राज्यपाल सर के पास भी देखे आ गए हैं। रिजेक्ट कर दिया गया एप्लीकेशन हम लोगों का। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं। अगर छात्रावासों को नहीं खोला जाएगा तो हम लोग राजभवन तक मार्च निकालेंगे। जी 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 जी। अभी तो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो आंदोलन पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा। और ऐसा आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन जयप्रकाश नारायण जैसा होगा इस बार। तो छात्रों ने जो है आर पार की लड़ाई का मूड बना रखा है और कह रहे हैं कि अगर कॉलेज प्रशासन, कुलपति जो हैं, अगर इनकी बातें नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होनी तय है। जी बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। 6 महीना के अंदर 2 बार हमारा हॉस्टल बंद कर दिया गया। बताइए, साल भर में 1 बार आवंटन होता है, उसमें छात्र यहाँ पर आवंटन करवा के रहते हैं, और उसमें 2 बार बंद कर दिया गया। 1 बार 3 महीना हो गया, 1 बार 1 महीना हो गया। उसमें आप बताइए कि गरीब छात्र कहाँ जाएगा? पूंजीपति के लोग तो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज में और हॉस्टल में नहीं रहते हैं। यहाँ तो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। का किसी प्रकार का कोई संलिप्तता नहीं है। पिछले बार भी कांड हुआ, उसमें जंक्शन छात्रावास दो छात्रों को गोली लगी, लेकिन हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया। इस बार फिर से कांड हुआ, वही करने वाला कांड है। और फिर इस पर बार प्रिंसिपल और बीसी सर मिलकर के बंद कर देते हैं हॉस्टल को। जी जी जी। तो इन छात्रों का एक आरोप ये भी है कि जो साजिश के तहत हॉस्टल को बंद किए जाते हैं, और ये साजिश ये है, उन्होंने जैसा कि बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि साजिश है पिछड़े, दलितों और शोषितों को पढ़ाई से वंचित करने का। और ये छात्र लोग जो है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का जो बता रहे हैं कि ज़्यादातर गरीब तबके से आते हैं, लिहाजा हॉस्टल में रहते हैं, कम खर्च में उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन 3-3 महीने तक किसी भी बहाने से हॉस्टल को बंद कर देता है और फिर मजबूरन इनको जो है धरना पे बैठना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी होती है। और
इस तरह से इनका टाइम बीत जाता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो छात्र हैं जो पिछले कई दिनों से भूख 2 दिनों से बैठे हुए हैं ना आप लोग? जी जी जी। तो आप लोग ने मतलब कुछ खाया पिया नहीं है 2 दिनों से? 2 दिन से भूख हड़ताल पे है। हम लोग बाहर रह रहे थे तो बाहर दर दर भटकने से बढ़िया है यहीं मर जाए। यहाँ हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, जब तक हॉस्टल नहीं खुलेगा तब तक यहीं है भूख हड़ताल पे। हॉस्टल खुलेगा तभी अनशन टूटेगा। नहीं तो एक बात और चेतावनी दे देते हैं, यही पटना कॉलेज है जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, देश में आपातकाल लगा था, फिर से ऐसा ही होगा। जी 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 जी। आप बताइए, आप भी मतलब भूख हड़ताल पे हैं? 2 दिन से भूखे हैं। हम लोग का एग्ज़ाम है, इसे प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है। जो कि हम लोग बाहर रहकर घाट पे सोते हैं, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। हम लोग का हॉस्टल बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये इन छात्रों को का चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं कि ये पिछले 2 दिनों से भूखे हैं और ये इनके चेहरे पर दिख भी रहा है कि भूख हड़ताल किए हुए हैं और खाना नहीं खाने की वजह से इनके चेहरे की रौनक चली गई है। आप भी भूख पर हड़ताल पे हैं? जी जी, मैं भी भूख हड़ताल पे हूँ। जी जी। क्या मतलब कहना चाहते हैं आप? सर, जिस दिन लड़ाई हुआ था हमारे हॉस्टल का, कोई भी बच्चा उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी हम लोग का हॉस्टल बंद हुआ है। हम लोग कहीं से कहीं जाके रह रहे हैं, कभी दोस्त के रूम पे, कभी भाई के रूम पे। ऐसे में सर हो नहीं पा रहा है मैंने, इसलिए सर अभी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। धरना पे मजबूरी में बैठना पड़ा, कोई उपाय और नहीं है? नहीं, कोई उपाय नहीं है। और तो सरकार का ये प्रिंसिपल को आप लोगों ने लेटर वगैरह लिखा पूरा आप सब? लिखा हुआ है, 8 एप्लीकेशन दे चुके हैं। नहीं, डीन वीसी सबको लेटर लिख दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। सबको यहाँ से लेकर राजभवन तक लेटर गया, कोई सुनता नहीं है। तो उससे अच्छा है यहीं बस खत्म हो जाए। लेटर दे से कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनेगा क्या? कुछ नहीं बोलता है कि कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला तो यहीं बस यहीं खत्म हो जाएंगे, तब अच्छा से बस कॉलेज चलेगा। तो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यही वजह है कि ये स्टूडेंट्स यहाँ मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और सुना है आपने कि इन भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों का साफ कहना है कि अगर आप हॉस्टल नहीं खोले तो हम यहीं दम तोड़ देंगे। और वहीं इनके सहयोग में जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी साफ कहना है कि राजभवन मार्च करेंगे। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दरअसल इस विश्वविद्यालयों को जो बंद किया, छात्रावासों को बंद किया गया है, ये विश्वविद्यालय की अपनी असफलता है। जिन लोगों के हाथों में विश्वविद्यालय और कॉलेज चलाने की जिम्मेदारी है, वो लोग कैंपस के में हिंसक घटनाओं को, तमाम तरह की जो चीज़ें हो रही है उसको रोक नहीं पा रहे हैं और उनको आसानी से लग रहा है कि हॉस्टल को बंद कर दे। इसी की तरह नूतन छात्रावास जो पहले इस विश्वविद्यालय में एक और हॉस्टल था, 19 में लास्ट अलॉटमेंट हुआ, 2020 में उसको बंद कर दिया गया। तो यह चाह रहे हैं कि उसी छात्रावास की तरह जो छात्रावासों के जर्जर हालात हैं, उनमें जो सुविधाएं देनी थी, वहाँ जो लाइब्रेरी की व्यवस्था ठीक करनी थी, वहाँ जो मेस की सुविधा देनी थी, उसको देने के बजाय इन्हीं बहाने अपनी असफलता को छुपाने के लिए और हॉस्टल को बंद कर दें और हमारा काम खत्म हो जाए, ये लोग चाह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रिंसिपल, कुलपति ये चाह रहा है। उसको ठीक करने की बजाय राज्यपाल जो आए हुए हैं बिहार के भीतर, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू की तमाम तरह की वो पहलकदमियां ले रहे हैं, लेकिन यहाँ वो क्यों चुप हो गए हैं? छात्रों ने तो उनको आवेदन दिया है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो इतनी ही सक्रियता आपकी है, बिहार को शिक्षा में इतना ही सुधार आप चाह रहे हैं, तो यह भी एक बड़ा सुधार है कि जो गरीब, दलित, वंचित साथियों ने कहा, जो ग्रामीण परिवेश से जो छात्र यहाँ छात्राएं पढ़ने आते हैं हॉस्टलों के, आप एक बार भीतर से जाकर की स्थिति देख लीजिए, किन स्थितियों में वो रह रहे हैं, वहाँ कौन सी सुविधाएं दे रही है विश्वविद्यालय प्रशासन। और जो बचा खुचा एक मकान आप दे रहे हैं, कमरा दे रहे हैं, आप उसको भी बहाना बनाकर बंद कर दे रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो लोग संलिप्त थे इस घटनाओं में, जो भी हिंसक घटनाएं हुई, उन घटनाओं में आप जांच करते। आप कैंपस के भीतर पुलिस बैठा रखे हैं, आपके पास थाना है, पूरा मशीनरी है, तो वो आप जांच नहीं कर रहे हैं। लेकिन और दूसरी काम है तो इनकी असफलता छुपाने के लिए, और जो पिछला नूतन छात्रावास बंद कर दिया गया, उसी रास्ते पे ये चल करके इन तमाम छात्रावासों की बंद करने की साजिश है, जिसके खिलाफ पूरा छात्र लोग बैठे हुए हैं। और ये साजिश को इनको नाकाम करेंगे, सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आप ये बताएं कि इसके पीछे की मंशा क्या है? अगर हॉस्टल बंद कर दिए जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा कुलपति को,
राजभवन राज्यपाल को इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। ये जिस तरीके से पूरे बिहार के भीतर कॉर्पोरेट स्टाइल एजुकेशन सिस्टम ये लोग लेकर के आ रहे हैं, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स उसी का हिस्सा था। तो अब जो फी वृद्धि हो रही है, तो ग्रामीण परिवेश से जो यूनिवर्सिटी में पहले आए हैं, यहाँ कितने छात्र बैठे होंगे और आप उनसे बात कीजिए, वो अपने खानदान, अपने गांव, अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन जनरेशन लर्नर हैं, वो जो विश्वविद्यालय तक पहुंच पाएंगे। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। सेकंड जनरेशन होंगे, कितने लोगों के पिताजी जो ग्रेजुएशन यहाँ पे कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे। तो वो जो विश्वविद्यालय तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी पहुंच को रोकने का जो प्रयास है, इसलिए विश्वविद्यालय ये छात्रावास बंद किया जा रहा है कि वो जो निचले तबके का छात्र है, ग्रामीण परिवेश का गरीब छात्र है, विश्वविद्यालय तक आ पा रहा है, पढ़ पा रहा है, पीएचडी कर पा रहा है, उस शिक्षा में जा पा रहा है, शोध कर पा रहा है, उसको किसी तरह रोका जाए और उनको गरीब ही रखा जाए, उनको पिछड़ा ही रखा जाए, उनको मजदूर ही बनाकर रखा जाए। इस साजिश के तहत ये तमाम चीजें, ये नीतिगत जो चीजें हो रही है, उस नीतिगत फैसलों को व्यवहारिक तौर पर इस किस्म से, इस रूप में यहाँ लागू किया जा रहा है। तो सुना है आपने, ये कितनी बड़ी लड़ाई ये छात्र लड़ रहे हैं। हॉस्टल बंद करने के पीछे कितनी बड़ी साजिश है, और ये छात्रों ने बताया कि किस तरह कॉरपोरेट कल्चर को यहाँ डेवलप करने के लिए हॉस्टल बंद किया जा रहा है, और एक हॉस्टल को पहले ही बंद कर दिया गया है। उसी के तर्ज पर आगे बढ़ते हुए जो कॉलेज प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसने अगला कदम बढ़ाया है। और लेकिन जिस तरह से इस कड़कड़ाती ठंड में ये छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जो है रात दिन एक कर रहे हैं, ऐसे में इनके हिम्मत को भी दाद देनी होगी कि ये भी डिगने वाले नहीं हैं, और देर सवेर जो है कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन को इनकी मांगे माननी पड़ेगी। हालांकि ये भी ये छात्र कह रहे हैं कि अगर नहीं माने तो हम वो हर कुछ करेंगे जो हमें करना पड़ेगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना कॉलेज। होश में आओ।